हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल असेंबल टू लर्न। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे मैं एनवीएस पीजीटी फिजिक्स पेपर 2019 के फिजिक्स पार्ट के कुछ क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व की हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक का सोल्यूशन मेरे पिछले वीडियोस पे है, जो कि आपको एनवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा मेरे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो। और फिर उन वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। So let's start from question number 21 for today. That is, in a series LR circuit, if maximum current and maximum voltage across an inductor of inductance 3 millihenry are 2 ampere and 6 volt respectively, the time constant of the circuit. तो हमें टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। टाइम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो L/R होता है। अगर एक एल आर सर्किट है तो यहाँ पे जो करंट का जो इक्वेशन होगा वो I इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर टी माइनस टाउ होता है, जहाँ पर जो टाउ है वो टाइम कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू L/R होता है। क्वेश्चन में गिवन है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, L इज इक्वल टू 3 मिली हेनरी। तो हम यहाँ से R का वैल्यू V/I पुट करके 3 ओम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमें टाउ चाहिए जो कि है हमारा L/R, तो 3 मिली हेनरी बाई 3 ओम हमें मिल जाएगा 1 मिली सेकेंड, जो कि हमारा आंसर है और ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो प्रिंसिपल है उसके बेस पे ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एयर कूल्ड सोलेनॉइड हैज़ 300 टर्न्स, its length is 25 centimeter and cross section is 3 centimeter square. Calculate its self inductance. सेल्फ इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो तो N/B इक्वल टू Li होता है। फिर सोलेनॉइड के केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट Ni/L होता है, हमें पता है। और जहाँ पर N हमारा होता है नंबर ऑफ टर्न्स एंड L जो होता है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। फिर यहाँ से अगर हम L का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो L इक्वल टू N/B/I होगा। फिर हमारा जो φB होता है उसका वैल्यू V.A होता है, जो कि हमारा BA cos थीटा, यहाँ पे cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा तो φB इक्वल टू BA। फिर B का वैल्यू म्यू नॉट NI/L डिवाइडेड बाई L एंड A, उसको पुट कर देंगे हम तो हमें N/I म्यू नॉट NI/A/L मिल जाएगा, जहाँ पर ये I और I कैंसिल हो जाएंगे और N का स्क्वायर हम क्वेश्चन में दिया है N का वैल्यू 300 है तो 300 का स्क्वायर, फिर म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और बाकी जो भी वैल्यू एरिया को हम सेंटीमीटर स्क्वायर पे दिया गया है हम उसको मीटर स्क्वायर कर लेंगे तो 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई करेंगे। L भी वैसे ही 25 सेंटीमीटर है इंटू 10⁻⁻2 मीटर के लिए। फिर इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिल जाता है 0.1357 मिली हेनरी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 पे दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंसेज आर 1.2 एंड 3। FO दिया गया है, FE दिया गया है। ऑब्जेक्ट इज पुट 1.25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है इन्फिनिटी पे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें पहले FO तो दिया गया है, FE दिया गया है, UO दिया गया है, तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज डिस्टेंस क्या होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए VO इक्वल टू UO FO डिवाइडेड बाई UO प्लस FO, उसका फॉर्मूला तो हमें मिलता है 30 सेंटीमीटर VO का वैल्यू। फिर मैग्नीफाइंग पावर जब इमेज फॉर्म हो रहा हो इन्फिनिटी पे तो MO इंटू ME होता है, दैट इज़ MO का जो वैल्यू है वो VO/UO है और ME का D/FE है। D का वैल्यू तो 25 लेते हैं हम, तो जो बाकी का वैल्यू VO, UO और FE का वैल्यू पुट करने पे हमें आंसर मिल रहा है 200। तो माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा 200, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 25 पे। 25 में क्या क्वेश्चन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएबल फोर्स, एक वेरिएबल फोर्स है जो कि F इक्वल टू AX⁴ प्लस BX स्क्वायर है, जहाँ पर A एंड B कॉन्स्टेंट्स है, एक्टिंग एट एन एंगल 60 डिग्री पे एक्ट कर रहा है along द एक्स एक्सिस विद द एक्स एक्सिस 60 डिग्री एंगल पे है वो एक्ट कर रहा है। तो पार्टिकल अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1,0 टू 6,0।
एक्स एक्सिस में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एफ न्यूटन में दिया गया है, कोऑर्डिनेट्स मीटर में है, तो वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है जूल पे। वर्क डन क्या होगा, तो अगर हम देखते हैं तो ये एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट 10260 है। तो हमारा जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर होता है। तो यहाँ पर एफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखेंगे तो एफ कॉस 60 डिग्री एंड डी एक्स एक्सिस में ही सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डी एक्स एफ कॉस 60 डिग्री डी एक्स। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स एक्सिस में ओ 1 से लेके 6 तक हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये दिया गया है ये लिमिट हो जाएगा 1 to 6 एंड ए एक्स 4 कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो एफ का वैल्यू एंड कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पर पुट करने पे हमें मिल रहा है ए एक्स 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, हाफ बाहर आ जाएगा। फिर उसका इंटीग्रेशन वैल्यू हमें ए एक्स टू द पावर 5/5 एंड बी प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3। फिर वैल्यू पुट करेंगे 1 to 6, लिमिट फ्रॉम 1 to 6। तो यहाँ पर ए के जगह 6 और ए के जगह फिर 1, फिर बी के जगह 6, फिर बी के जगह 1 पुट करने पे हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। उसको सॉल्व करने पे हमें वर्क डन का वैल्यू मिल जाएगा 777.5 ए प्लस 35.83 बी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन, हाइट एच, इंक्लाइन प्लेन का हाइट एच है एंड इंक्लिनेशन थीटा है, वेलोसिटी प्रोजेक्शन दिया गया है यू विच मेक्स द बॉडी जस्ट रीच द टॉप, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइंड आउट करना है। मतलब उसका प्रोजेक्शन वेलोसिटी यू दिया गया है। अगर कुछ इस तरह का हम डायग्राम फिगर ड्रॉ करते हैं तो इसका इंक्लिनेशन थीटा है और हाइट एच है, और सपोज हम जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ थ्रू द इंक्लाइंड सरफेस वो एस ले रहे हैं, और यहाँ पे यू वेलोसिटी से वो प्रोजेक्शन हो रहा है, और अगर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है। ये जो म्यू है ये हमें फाइंड आउट करना है, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। फिर एन तो नॉर्मल है, और यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम यू स्क्वायर, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हो रहा है। फिर पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट वो तो एम जी एच हो जाएगा, और एफ का वैल्यू म्यू एन और डिस्प्लेसमेंट तो एस है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर फिगर को हम देखेंगे तो हमें एस का वैल्यू पहले साइन थीटा अगर हम निकालते हैं, साइन थीटा का वैल्यू एच बाई एस हो जाएगा, तो एस का वैल्यू यहाँ पर एच बाई साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर एच बाई साइन थीटा। और यहाँ पे अगर म्यू है तो नीचे की तरफ म्यू जी एम जी साइन थीटा और इधर एम जी कॉस थीटा आता है, तो नॉर्मल जो हमारा है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, एंड म्यू एन एस का वैल्यू हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एच बाई साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। एम 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 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यू स्क्वायर बाई टू म्यू जी एच कॉट थीटा, ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। फिर एम तो नहीं है अब जी एच, तो ये जो इक्वेशन इसको सॉल्व करने पे आपको म्यू का वैल्यू यू स्क्वायर बाई टू माइनस जी एच डिवाइडेड बाई जी एच कॉस थीटा कॉट थीटा आ जाएगा। उसको लिखेंगे अगर अरेंज करके तो म्यू इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी एच माइनस 1 इंटू tan थीटा हमें मिल जाएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 जो म्यू स्क्वायर बाई टू जी एच माइनस 1 tan थीटा हमारा भी वही निकला है, यू स्क्वायर बाई टू जी एच माइनस 1 tan थीटा। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया गया है व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स ए ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर से ग्लास स्लैब आ रहा है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर आ रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर आ रहा है मतलब उसका वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज V
इज गिवन बाय, पोटेंशियल डिफरेंस B है, कैपेसिटर C है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, तो एनर्जी स्टोर्ड का उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ CV²। Question number 29. An LED has a maximum drop of 1.5 volt. Supply voltage is 10 volt. RS दिया गया है 470 ओम। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ LED करंट विल बी, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 1.5 वोल्ट, तो हम अगर एक जो ओम्स लॉ यूज़ करेंगे आई आर प्लस 1.5 वोल्ट जो कि वोल्टेज ड्रॉप है वो हो जाएगा वोल्टेज के इक्वल 10 वोल्ट, तो आई आर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8.5 वोल्ट, दैट इज 10 माइनस 1.5 वोल्ट। तो आर का वैल्यू तो हमें गिवन है 470, तो आई का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे 8.5 डिवाइडेड बाई 470 करके, 8.5 बाई 470 करेंगे तो 0.018 एम्पियर आएगा, जो कि हमारा 18 मिली एम्पियर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 18.1 मिली एम्पियर, वही सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फिर होता है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ, मतलब इनका डायमेंशन इन चारों में से किसके डायमेंशन के साथ इक्वल है। फिर अगर हम देखते हैं क्या प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का m1 L2 T-2 एंड फ्रीक्वेंसी का T-1, तो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट मिल गया m1 L2 T-1। उसी तरह एंगुलर मोमेंटम का MVR होता है, m का, v का एंड r का लेंथ L1, ऐसे पुट करने पे एंगुलर मोमेंटम भी हमें m1 L2 T-1 मिल रहा है। तो ये हमारा बन जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन लेस, कैंसिल हो रहा है। और एनर्जी का तो कुछ डायमेंशन होता है हमें पता है, और वेवलेंथ का तो L1, फ्रीक्वेंसी का तो T-1, एंगल जो होता है उसका कुछ डायमेंशन नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर एंगल हो जाएगा, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन एंगल के डायमेंशन के साथ इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर हम ख़त्म करें क्वेश्चन नंबर 30, और जो बाकी के क्वेश्चन है 30 से लेकर 60 वो मेरे नेक्स्ट वीडियोस पे मैं अपलोड करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कोई भी फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।